हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है भाई कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे, ओवरी पढ़े, फिलिपियन ट्यूब पढ़े कि ओवरी क्या है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फिलिपियन ट्यूब में क्या होता है कि वहाँ जैसे कि ओवरी रिलीज हुआ तो फिलिपियन ट्यूब में आके फर्टिलाइज होता है। तो उन सब को हम देखे थे, लेकिन आज हमको देखना क्या है कि एक्सटर्नल जेनिटिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कि उसका जो पूरा हम अगर डायग्राम बनाएं ऊपर से कैसा दिखता है उसको देखना है, कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर बायोलॉजी में आपको फिगर समझ में आ गया तो समझिए सब चीज़ आ गया। थ्योरी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन आपको फिगर समझ में आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, मोन्स पबिस। मोन्स पबिस क्या होता है कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या कहेंगे, मोन्स पबिस कहेंगे। और मोन्स पबिस हेयर जो यहाँ पे है, इस हेयर का नाम ही क्या पड़ा है, मोन्स पबिस। उसके बाद यह है कि कॉशन ऑफ फैटी टिश्यू। क्या यहाँ का जो टिश्यू है वह कौन सा है, फैटी टिश्यू, मतलब फैट वाला टिश्यू है और बहुत ज़्यादा मुलायम है। कहाँ है भाई, ये हेयर हुआ और हेयर के नीचे क्या है, स्किन है। और स्किन के बाद क्या पाया जाएगा, फैटी टिश्यू पाया जाता है जो कि बहुत ही मुलायम होता है। उसी चीज़ को ये लिख रहा है कि कॉशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड पबिक हेयर। क्या स्किन और पबिक हेयर से ये कवर है क्या, फैटी टिश्यू। तो यह कितना क्लियर है कि ये मोन्स पबिस किसको कहते हैं कि फीमेल का जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहेंगे, मोन्स पबिस कहते हैं। अगला है हमारा कि क्लिटोरिस, होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस। होमोलोगस मीन्स क्या होता है, एक सवाल यहाँ एक चीज़ दिख रहा है वर्ड आपको, होमोलोगस मतलब क्या, जो एक ही समान और एक ही तरह का कार्य करता है उसको होमोलोगस बोलते हैं। तो वही है होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस। पेनिस तुमको पता है कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो वही बोल रहा है कि जिस तरह मेल में पेनिस होता है, जस्ट उसी तरह क्या पाया जाता है, हमारा क्लिटोरिस होता है फीमेल में। तो किस तरह काम भी ऐसे करना चाहिए, क्योंकि इस पेनिस में जो पाया जाता है वो इरेक्टाइल टिश्यू होता है। तो इसमें भी क्या होता है, इट कंटेन इरेक्टाइल टिश्यू, इसके पास भी इरेक्टाइल टिश्यू होता है। मतलब क्या कि जैसे कि मेल में पेनिस होता है, पेनिस में क्या होगा कि उसको इरेक्ट होने के लिए ब्लड वेसल्स रहते हैं, बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहेंगे। तो उसी तरह क्या होता है कि ये जो क्लिटोरिस है, क्लिटोरिस के पास भी क्या इरेक्टाइल टिश्यू रहता है। आगे चलते हैं, लेबिया मेजोरा। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखिए आप। यह क्या है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। हम क्या मोन्स पबिस देख लिए कि यहाँ हमारा मोन्स पबिस है जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर था। उसके बाद देखिए ये जो ऊपर वाला भाग है, ये कौन सा भाग है, यही भाई क्लिटोरिस है हमारा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, यह क्लिटोरिस हो गया। उसके बाद क्या आता है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा किसको कहेंगे कि ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वेजाइनल ओपनिंग है, उसके बाहर में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे ये सबसे बाहरी वाले परत को क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा। जो दो लीफ होता है, मतलब क्या, दो लीफ से ढका हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा। कि दीज आर टू लार्ज फ्लैशी फोल्ड। क्या बोला कि इसमें दो लार्ज फ्लैशी फोल्ड रहता है ऑफ स्किन विच फॉर्म द बाउंड्री ऑफ भलवा। जो ये भलवा इसी को बोलते हैं, साइड में जो ऐसे रहता है भलवा इसको बोलते हैं। तो ये जो साइड में सबसे ऊपरी बाहरी वाला है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, लेबिया मेजोरा कहते हैं। ये दो लीफ का होता है, मतलब क्या कि दो साइड स्किन का बना होता है। बाउंड्री ऑफ भलवा होमोलोगस टू द स्क्रोटम ऑफ द मेल। जिस तरह क्या कि इस मेल में स्क्रोटम था, पॉच लाइक स्ट्रक्चर था बाहर में, उसका कोई काम नहीं है लेकिन बाहर में है, उसी तरह इसमें क्या है कि फीमेल में ये भलवा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला भाग। तो कैसा होगा भाई, वो लेबिया मेजोरा, ये बाहर वाला। इसके बाद क्या आता है, लेबिया मेनोरा आएगा। इसके जस्ट एक बाद वाला, दूसरा पेन से दिखा देते हैं आपको कि बाहर वाला कौन सा है, ये वाला सबसे ऊपर वाला
लेबिया मेजोरा, और उसके जस्ट बाद वाला क्या आता है, लेबिया मेनोरा। तो वही है लेबिया मेनोरा कि दीज आर टू स्मॉल फोल्ड। पहले देखो लेबिया मेजोरा क्या था, बड़ा था, और लेबिया मेनोरा क्या है, छोटा होगा, लेकिन लेबिया मेनोरा ऊपर में, फिर उसके बाद क्या, लेबिया मेनोरा। दीज आर टू स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन विच लाई अंडर द लेबिया मेजोरा। मतलब क्या कि लेबिया मेजोरा जो है उसके जस्ट बगल में है, अंदर है। लेबिया मेनोरा आर होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा। जिस तरह मेल में क्या पेनाइल यूरेथ्रा पाया यूरेथ्रा होता है, उसी तरह इसमें भी ये सेकेंड वाला जो लेबिया मेनोरा बोले सेम मेल की तरह होगा। फीमेल एरिया बिटवीन द लेबिया मेनोरा इज कॉल्ड क्या, वेस्टिब्यूल बोला गया। इन दोनों के बीच में क्या बोला गया, उसको वेस्टिब्यूल्स बोला गया। इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, अब यूटेरस पे आते हैं कि ये हमारा यूटेरस कहाँ है। जैसे कल हमने एक डायग्राम बनाया था कि या ये दिखा देते हैं, कुछ ऐसे बनाए थे, कुछ इस तरह था। तो ये वाला जो भाग है यही क्या कहलाता है, यूटेरस। बीच वाला जो भाग है, इस यहाँ से इतना वाले भाग को क्या कहेंगे, यूटेरस कहेंगे। तो इस यूटेरस का आइए फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है, कि द यूटेरस इज होलो मस्कुलर एंड इन्वर्टेड पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर। यह किस तरह होता है, नाशपाती का दाना जिस तरह का नाशपाती होगा उसी तरह इसका आकार होता है, किसका, यूटेरस का। अब द फंडस इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट। एक वर्ड आया डोम शेप्ड, मतलब क्या कि एक स्फेरिकल का आधा अगर लेंगे उसी को क्या कहते हैं, डोम शेप्ड। कि द फंडस इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द यूटेरस एबव द ओपनिंग ऑफ द फिलिपियन ट्यूब। कि जहाँ से यह फिलिपियन ट्यूब हो स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से, यहाँ से क्या हो रहा है, फिलिपियन ट्यूब स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ इसी जगह तक क्या कहलाता है हमारा यूटेरस। अब आगे है कि द सर्विक्स इज द पार्ट विच ज्वाइन द एंटेरियल वॉल ऑफ वेजाइना। जैसे यहाँ से वेजाइना स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर वाले भाग से कौन अटैच रहेगा भाई, यूटेरस अटैच रहता है। उसके बाद है कि आफ्टर, आइए फंक्शन, रुक जाइए एक मिनट। अब क्या है कि यूटेरस का फंक्शन क्या क्या है, कि आफ्टर द प्यूबर्टी द यूटेरस गोज थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होगा कि जब प्यूबर्टी आ जाएगा किसी फीमेल में तो उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, उसको आगे हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसके बाद है इफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। इसीलिए लिखा है कि इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द एम्ब्रियो गेट अटैच टू द यूटेरस। एक चीज़ अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा, कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, एक चीज़, एक मिनट, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर ये फिलिपियन ट्यूब ये हुआ हमारा, यह क्या है, ऐसे बना, फिलिपियन ट्यूब बना दिए, ये हमारा यूटेरस है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जो वॉम्ब है, फ्यूटस है, वो यहाँ आके इसके दीवार में चिपक जाता है। वही बोल रहा है कि अटैच टू द यूटेराइन वॉल, इस वॉल से ये चिपक जाता है। और इसका एक पार्ट छूटा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं हम, क्या है अगला, वेजाइना। वेजाइना भी देख लेते हैं, उसको भी समझ लें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ब्रेस्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, वेजाइना। ये क्या होता है भाई, वेजाइना? ये वेजाइना जो होता है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मतलब क्या, ये वेजाइना कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि एक ट्यूब के तरह है, खाली जगह, और इसका लंबाई कितना होगा भाई, 10 सेंटीमीटर होता है। वेजाइना का लेंथ जो होता है वो 10 सेंटीमीटर होगा। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो स्टार्ट होता है सर्विक्स से लेकर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मतलब क्या कि ये जो वेजाइना स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कि ये कल हम पढ़ाए थे कि एक क्लोज टाइप था, मतलब कि बहुत नैरो, वहाँ से स्टार्ट, इस जगह से अब क्या वेजाइना स्टार्ट हुआ। ये वाला देखो, यहाँ से
नैरो जो है इसको बोलते हैं सर्विक्स। इसको क्या बोलेंगे? सर्विक्स बोल देंगे। इधर इस वाले पार्ट को भेजाइना बोलते हैं। तो भेजाइना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सर्विक्स से स्टार्ट हो रहा है और आउटसाइड ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी के बाहर आके खत्म हो रहा है। और ये जो है बर्थ के समय क्या होगा कि यह स्ट्रेचेज रहता है, मतलब क्या कि आसानी से फैल सकता है।